बोर्ड और डायरेक्टर्स ने स्टीव को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया। इमेजिन कीजिए, आपने दिन रात मेहनत करके एक कंपनी बनाई और उसी कंपनी के लोग आपको बाहर निकाल दें। 1985 स्टीव जॉब्स वाज फायर्ड फ्रॉम एप्पल। लेकिन इन घटनाओं से ही असली स्टीव जॉब्स सामने आया। उन्होंने आईमैक, आईपॉड और आईफोन पर कई सालों तक काम किया और इन सारे प्रोडक्ट ने दुनिया को ही बदल कर रख दिया। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो सड़कों पर, गैरेज में और जिंदगी की नई ठोकरों से लिखी जाती हैं। सैन फ्रांसिस्को सन 1955 में एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके माँ बाप उसे गोद दे देते हैं। उस बच्चे का नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का बचपन और जुनून। चैप्टर 2। स्टीव को बचपन से ही किताबों से ज़्यादा मशीनों में दिलचस्पी थी। स्कूल टाइम का ज़्यादातर समय वो अकेले बिताना पसंद करते थे और हर वक्त उनके दिमाग में एक नई दुनिया चलती रहती थी। स्कूल टाइम की बात है, स्टीव जॉब्स कंप्यूटर लैब में काम कर रहे थे। तभी उन्होंने टीचर से इतने सवाल पूछे कि टीचर ने उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया। लेकिन स्टीव ने उस समय हार नहीं मानी। 1976 एक छोटा सा गैरेज, पुरानी मेज और दो दोस्त, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक। दोनों की मेहनत से एप्पल कंपनी का जन्म हुआ। लेकिन ये सिर्फ कंपनी नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, टेक्नोलॉजी को आम आदमी के लिए सरल बनाना। चैप्टर 4। संघर्ष और हार। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, लोगों का ईगो भी बढ़ने लगा। बोर्ड और डायरेक्टर्स ने स्टीव को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया। इमेजिन कीजिए, आपने दिन रात मेहनत करके एक कंपनी बनाई और उसी कंपनी के लोग आपको बाहर निकाल दें। 1985 स्टीव जॉब्स वाज फायर्ड फ्रॉम एप्पल। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्टीव जॉब्स की कंपनी से वापसी कैसी हुई और किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन इन घटनाओं से ही असली स्टीव जॉब्स सामने आया। उसने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई और फिर पिक्सार को खरीदा और टॉय स्टोरी जैसी फिल्में बना डाली। वो हर दिन खुद से कहता था, स्टे हंग्री, स्टे पोलिश। स्टीव जॉब्स हार मानना जानते ही नहीं थे। चैप्टर 6। स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी और क्रांति। 1997 में एप्पल बर्बादी की कगार पर था। स्टीव वापस लौटे। उन्होंने आईमैक, आईपॉड और आईफोन पर कई सालों तक काम किया और इन सारे प्रोडक्ट ने दुनिया को ही बदल कर रख दिया। स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी को फैशन बना दिया। चैप्टर 7। अंतिम दिन और विरासत। सन 2011 में पैनक्रियाटिक कैंसर ने दुनिया से एक जीनियस को छीन लिया। लेकिन स्टीव जॉब्स ने जो सोचा है वो आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो सोचने से डरता नहीं है, हर उस मशीन से जो बेहतर बनाती है और हर उस सपने में जो गैराज से उड़ान भरता है। चैप्टर लास्ट। स्टीव जॉब्स एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे। ही डोंट फॉलो रूल्स, ही मेड न्यू वंस, थिंक डिफरेंट।